जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वशी और यह है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ मार्च 1st टू मार्च 15th। देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आपके लिए क्या आ रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे एंड एंड में मैं आपके लिए ब्लेसिंग और सेल्फ केयर मैसेज पुल करूँगी। गाइस, मेरे 2 और यूट्यूब चैनल्स भी हैं। हेल्थ चैनल जिसमें मैं गट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ और टैरो इन इंग्लिश जिसमें मैं इंग्लिश में टैरो करती हूँ। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए आप मेरे साथ वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं टैरो क्यों करती हूँ, मैं टैरो में कैसे आई, तो उसका वो स्टोरी भी, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टोरी भी आप मेरी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये रीडिंग है एयर साइंस के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, ये 2 हफ्ते आपके लिए काफ़ी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, यानी कि चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं और आपको डिसीजन मेक करना है। आपका फर्स्ट मैसेज है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बात करना चाहते हैं, मदर फादर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या फिर अपने करियर, एजुकेशन, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। हो सकता है आपको ये आपकी हेल्थ इशू के रिगार्डिंग भी हो सकता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप उनसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की कोई सलाह लेना चाहते हैं किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में। सम ऑफ यू द मैसेजेस कि आपकी मदर अटेंशन चाहती हैं और केयर चाहती हैं, अफेक्शन चाहती हैं। तो अगर वो बीमार हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर हो सकता है कि आप बीमार हैं एंड आपकी मदर इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपने दादी या नानी के घर छुट्टियों में जा रहे हैं एंड शी इज़ ऑयलिंग योर हेयर, शी यू आर स्पेंडिंग अ वेरी प्लेफुल टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है किसी अच्छी एडवाइस के लिए कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है, या फिर आपकी लाइफ का कोई पर्सनल इशू है जिसके लिए आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे ऑल्सो 6 ऑफ कप्स इज़ अ मैसेज ऑफ फीलिंग सॉरी, रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स। यू नो तो अगर आपने कुछ ऐसा मिस्टेक किया है जिससे आपके पेरेंट्स हर्ट हुए हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हर्ट हुए हैं, या फिर आप मदर हैं और आप फादर हैं और आपने अपने बच्चों को हर्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मेकअप कर रहे हैं, आपस में बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं एंड चीज़ें जो हैं ठीक हो रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड अगेन बताता है कि 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं एंड यू हैव टू मेक द डिसीजन। अब अगर आपकी लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो 2 रिश्ते आए हैं, या फिर 2 गाय फ्रेंड्स हैं या 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में, एंड आप एक के साथ सीरियस होना चाहते हैं बट आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। और अगर आप मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो हो सकता है कि आप एक्स के साथ रीयूनाइट करने की सोच रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए और किसी नए पर्सन को चांस दिया जाए। सो ऐसी कन्फ्यूजन भी आपके दिमाग में चल रही है और आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, एंड या फिर हो सकता है कि आपकी 2 बार शादी हुई, दोनों बार ही टूट गई और अब आप अंदर से डरे हुए हैं कि आगे स्टेप कैसे रखा जाए, आगे अब कैसे बढ़ा जाए, फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, बिकॉज आपके अंदर एक वो नेगेटिविटी, एक वो डर बैठ गया है शादी को लेकर। सो काफ़ी कॉन्टेम्पलेशन चल रही है दिमाग में, कन्फ्यूजन चल रही है, एंड यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट, यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ये आपकी करियर में डिस्कस, इसको करियर में अप्लाई करें तो मुझे दिख रहा है कि अगेन करियर में आपके लिए अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर जॉब में ऐसा है कि आपको 2 रोल दिए जा रहे हैं और आपको एक पिक करना है कि ये डेजिग्नेशन चाहिए या वो चाहिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि
बहुत सारे लोग हैं या 2 लोग हैं आपके 2 पार्टीज़ हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप कन्फ्यूज़ फ़ील कर रहे हैं बिकॉज़ दोनों ही अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी ल्यूक्रेटिव हैं एंड यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम डिसाइडिंग और पिकिंग वन। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो गाइज़ आप चाहते हैं आपका 2 कॉलेजेस में 2 यूनिवर्सिटीज़ में नाम आ गया है एंड यू आर कन्फ्यूज़ कि अब किस में जाना चाहिए क्योंकि शायद दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ओके? सो लाइक आई सेड डिसीजन मेकिंग का वीक है। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स 10 ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं इस हफ़्ते। यू आर वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, यानी कि यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स एट वर्क। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम पे बढ़ने वाली हैं, घर पे बढ़ने वाली हैं एंड यू आर रनिंग ऑन योर टोज, यू आर रनिंग ऑल द टाइम, यानी कि आपके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। आपके पास इतना काम है कि आपको काम के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। And in the process you are feeling exhausted, drained, and busy and jaded also कि जैसे कि आपके आपके पास सोने का भी टाइम नहीं है, आप सोते भी हैं तो भी आपके दिमाग में काम चल रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है। एंड फॉर सम ऑफ यू द मैसेजेस कि आपने बहुत कुछ अपने दबा के रखा हुआ है एंड दैट थिंग इज़ फीलिंग हैवी ऑन योर सोल। आपके 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 दिल में लाइक यू लाइक टू होल्ड ऑन टू सीक्रेट्स में भी, और या फिर या फिर कोई बहुत पुरानी बात है, कोई सीक्रेटिव बात है जो आपने अंदर छुपा के रखी हुई है, आप चाहते हैं वो डिस्कस करना, आप चाहते हो उसको बाहर निकालना। ऐसा भी फील करें कि अब आप उस चीज़ को और टॉलरेट नहीं कर सकते, अपने अंदर नहीं रख सकते, या फिर आपकी कोई मन की बात है जो आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को कहना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे हो, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप उसको और अंदर रख भी नहीं सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए विद द नेक्स्ट कार्ड बिंग 2 ऑफ वांड्स आप एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, बिना बात के आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, हीटेड डिस्कशन हो जाएगी और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो बी केयरफुल इस हफ्ते में। मार्च के सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी या तो आपके पार्टनर के साथ बिना बात के आर्ग्यूमेंट हो सकता है, यू आर बटिंग हेड्स विद ईच अदर, या फिर आपके काम पे अपने बॉस या कलीग के साथ ऐसी कोई डिस्कशन हो सकती है जहाँ पे आप बहुत कंपेटिटिव हो जाएं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, अब तो आई एम गोइंग टू पिक अ फाइट एंड अगर इसके लिए लड़ना पड़े तो भी लड़ेंगे क्योंकि मुझे बस जीतना है। तो ऐसी वाली एनर्जी भी आ रही है, और यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस में आपका कोई पार्टनर है, आप उसके साथ बिना वजह कोई झगड़ा मोल ले सकते हैं, किसी बात पे आपकी अनबन हो सकती है। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से लाइक 2 लोग लड़ रहे हैं और डिस्कशन काफ़ी हीटेड हो रही है और दोनों ही बैक डाउन नहीं करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। जीतना है बस अपनी बात, लाइक यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ राइट। सो ऐसी वाली एनर्जी है। बी केयरफुल। बट आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड है विद द टावर मोमेंट। द टावर मोमेंट, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो मेरे पास कार्ड है रेकन्साइलेशन। Reconciliation. The message is the renewal of past connection is taking place. The renewal of a past connection is taking place. जैसे मैंने कहा आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग आपके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आप एक्स पार्टनर के साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज विद द टावर मोमेंट क्या है गाइस? टावर मोमेंट अभी 17 फरवरी को सोलर एक्लिप्स हुआ है, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज आपको चॉइसेस बनानी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं,
तो कन्फ्यूजन टावर मोमेंट आपकी कन्फ्यूजन को दूर करता है और आपको क्लैरिटी देता है। सडन शॉक है, रैंडम सॉल्यूशंस आ जाना, रैंडमली आपको रास्ता निकल आना किसी चीज़ का और आपको क्लैरिटी मिल जाना कि हाँ, अब मैंने ये डिसीजन बना लिया, ये डिसाइड कर लिया और मैं आई एम टेकिंग steps ahead, steps forward. So with the tower moment happening on the 17th Feb, or Jupiter going direct on 11th of March, this is a beautiful time period जहाँ पे आप अगर अपने एक्स के साथ रेकनसाइल करना चाहते हैं तो आप उसे कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, आपके लिए बहुत आपके फेवरेबल रहेगा, आपके फेवर में होगा। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको कॉल करे, मैसेज करे, तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड 11th of March Jupiter goes direct, things will change, things will get better, and you can expect a good news regarding your love life. Okay, and let's talk about your career. The message is the moon card. The moon. सो मून हमें बता रहा है कि थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात है करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन को लेकर। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉशन लेनी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले यू हैव टू रीड द पेपर्स वेरी वेल, थारोली। एंड अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, बिकॉज अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है तो रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं जाएगा। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, बट मून कार्ड बहुत ही डाइसी एनर्जी होती है, एंड थिंग्स कैन गो साउथ रियल फास्ट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। और अगर आप जॉब करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिना बात के किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं। कोई आपका क्रेडिट ले सकता है कि काम आपने अच्छा किया है लेकिन क्रेडिट किसी और पर्सन ने ले लिया है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हैं, किसको अपना काम शो कर रहे हैं कर रहे हैं और आगे उसका क्या नतीजा हो रहा है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है आपको, आपने सोचा नहीं था, बट आप एंड इट जस्ट हैपन अनएक्सपेक्टेडली। ओके, सो या, सो थोड़ा सा डाइसी एनर्जी है, थोड़ी सी डार्क एनर्जी है, बट टेक कॉशन, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर करियर, एजुकेशन एंड फाइनेंसेस। Let's talk about your blessing air signs. Message is fulfillment. Fulfillment. फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है आपके लिए यहाँ पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देर इज़ फुलफिलमेंट इन करियर ऑल्सो एंड रिगार्डिंग योर लव लाइफ ऑल्सो एंड पर्सनल हेल्थ वाइज एज वेल। ओके, just keep preparing, just keep working on it, just keep putting in the efforts. आपको solutions इस टावर मोमेंट के बाद ज़रूर मिलेंगे, आपको क्लैरिटी इस टावर मोमेंट के बाद ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि आप में से कई लोग हैं जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मुझे यहाँ पे से दिख रहा है कि देयर इज़ अ फुलफिलमेंट ऑफ विश देयर। लेट्स टॉक अबाउट योर सेल्फ केयर मैसेज, रेस्ट। रेस्ट। सो एयर साइंस, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक विद 10 ऑफ wands कार्ड आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बर्नट आउट फील कर रहे हैं, अगेन एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, एंड स्पिरिट सेज जहाँ टाइम मिले वहाँ पे रेस्ट कीजिए टू रिकवर एंड टू हील योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एयर साइंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।